सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायस्कोरिया मेडिसिन के बारे में, जो कि पेन की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है हमारी मटीरिया मेडिका में। और किसी भी तरह का पेन हो, अगर उसमें न्यूरैल्जिक थोड़ा सा कैरेक्टर आ रहा है, कॉलिकी पेन है, तो इस तरह के जो पेन्स होते हैं इनमें डायस्कोरिया हमारे लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है। इसकी शुरुआत मैंने पेन से ही की है, बिकॉज दिस इज़ अ रेमेडी जिसके लिए डॉक्टर बोरिक कहते हैं एज अ रेमेडी फॉर मैनी काइंड्स ऑफ पेन। ठीक है, स्पेशली कॉलिकी पेन एंड इन सीवियर पेनफुल अफेक्शंस ऑफ एब्डोमिनल एंड पेल्विक विसरा। अब यहाँ पे देखो, एब्डोमिनल और पेल्विक विसरा की बात कर रहा है, तो आपको पता होगा हमारे एब्डोमेन में एक प्लेक्सस होता है, ऑरबाक्स प्लेक्सस। ठीक है, और जो हमारे एब्डोमेन में ये पूरा नर्व्स का प्लेक्सस है, और भी बहुत सारे तरह के प्लेक्सस होते हैं हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। अगर इन नर्व्स के प्लेक्सस की वजह से पेन हो रहा है, मतलब न्यूरैल्जिक कैरेक्टर का जो पेन है वो डायस्कोरिया के स्फीयर ऑफ एक्शन में आता है। स्फीयर ऑफ एक्शन अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर CM बोवर की बुक से इसका स्फीयर ऑफ एक्शन ही देखते हैं। तो इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन में उन्होंने लिख रखा है सबसे पहले बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में नर्व्स। अब नर्व्स कहाँ कहाँ की? स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स, एब्डोमिनल नर्व्स। अब एब्डोमिनल जो है ये चीज़ बोल्ड में और हाईलाइटेड लिखी हुई है, तो मतलब जो एब्डोमिनल प्लेक्सस अभी मैंने आपको बताया वो इसका चीफ स्फीयर ऑफ एक्शन है। उसमें अगर किसी भी तरीके का पेन हो रहा है तो उसके लिए आप डायस्कोरिया मेडिसिन यूज़ करोगे। फिर शियाटिक नर्व, देन नेवल, अराउंड द अम्बलाइकस भी जो नर्व्स का प्लेक्सस होता है वो अराउंड द अम्बलाइकस भी प्रेजेंट होता है। अगर उसके अराउंड भी पेन हो रहा है तो उसमें भी आप डायस्कोरिया यूज़ करोगे। गॉल ब्लैडर कॉलिक है तो कॉलिकी पेन में भी डायस्कोरिया आप यूज़ कर सकते हो। एंड राइट साइडेड अफेक्शंस, तो ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन था। नर्व्स पे, नर्व्स भी कहाँ कहाँ की? स्पाइनल कॉर्ड की, एब्डोमिनल और शियाटिक नर्व्स, नेवल, गॉल ब्लैडर एंड राइट साइड। अब स्फीयर ऑफ एक्शन बताने का सबसे बड़ा मेरा मोटिव यही रहता है, अब आपको पूरी ड्रग आराम से याद हो जाएगी, इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो पहले डॉक्टर बोरिक की बुक से इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और मैंने देखा तो डॉक्टर ML टाइलर की बुक में भी डायस्कोरिया नहीं दे रखी और डॉक्टर केंट की बुक में भी डायस्कोरिया नहीं दे रखी, तो हम सिर्फ एलन और बोरिक इन दो बुक से करने वाले हैं। So it is as a remedy for many kinds of pain, especially colic, and in severe painful affections of abdominal and pelvic viscera. It ranks with the polycrest of the materia medica. जैसे हमारी polycrest remedies होती हैं उनकी तरह ही कॉलिकी पेन्स में ही आपकी हेल्प कर सकती है। तो डायस्कोरिया वैसे तो एक छोटी सी मेडिसिन है, इस पर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट ऐसी जो रेमेडीज़ होती है जिनका स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ एक्शन है वो आपकी बहुत ही एक्यूट केसेस जो होता है उनमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, कॉलिक की जो पेन होता है, एब्डोमिनल कॉलिक, बिलियरी कॉलिक, ये सारा जो पेन होता है तो इसमें एकदम एक्यूट कंडीशन होती है, पेशेंट को अनबियरेबल पेन हो रहा होता है, तो ऐसी कंडीशंस में डायस्कोरिया जैसी रेमेडीज आपकी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, देन पीपल विद फीबल डाइजेस्टिव पावर्स, ये याद रखना, पीपल विद फीबल डाइजेस्टिव पावर्स, उनकी डाइजेस्टिव पावर सही नहीं होती। क्यों सही नहीं होगी? देखो आप आइडिया लगा सकते हो, मैंने पहले ही बताया था, नर्व्स का प्लेक्सस अफेक्ट हो रहा है, नर्व्स मोटिलिटी को भी कंट्रोल करती हैं। एब्डोमेन की मोटिलिटी ठीक से नहीं होगी तो डाइजेशन की पावर अपने आप ही कम होगी। तो मटीरिया मेडिका में सारी चीज़ें लॉजिकल है, बस आपको इसे रटने की कोशिश नहीं करनी, समझने की कोशिश करनी है। एंड फीबल डाइजेस्टिव पावर्स, टी ड्रिंकर्स विद मच फ्लैटुलेंस, ठीक है, फ्लैटुलेंस भी हो रहा है इसमें, एंड देन गॉलस्टोन कोलिक। अब जब हम इसका एलिमेंट्स फ्रॉम देखते हैं ना, अगर हम डायस्कोरिया का, तो एलिमेंट्स फ्रॉम होता है इसमें टी ड्रिंकिंग और एरर्स इन डाइट, उसकी वजह से इसके एलिमेंट्स होते हैं। सो बोरिक से हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका से। एक बात और याद रखना, एंजाइना पेक्टोरिस जो चेस्ट पेन होता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है डायस्कोरिया, और इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो इसका जो चीफ स्फीयर ऑफ एक्शन है वो GIT पे ही है, और लिवर पे है, जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स पे है, एंड देन नर्वस सिस्टम पे है। अब इसको आप समझोगे कैसे? ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें जो मोडालिटीज़ हैं वो मैकफॉस की उल्टी होती हैं। कैसे? सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो पर्सन ऑफ फीबल डाइजेस्टिव पावर, ओल्ड और यंग, देन कॉलिकी पेन, एग्रेवेशन फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड एंड वाइल लाइंग। मैकफॉस में क्या होता है? एमिलरेशन बाय बेंडिंग फॉरवर्ड। कोलोसिन में क्या होता है? एमिलरेशन बाय बेंडिंग फॉरवर्ड। इसमें क्या है? एमिलरेशन बाय बेंडिंग फॉरवर्ड, एग्रेवेशन बाय बेंडिंग फॉरवर्ड, है ना। एंड एमिलरेशन कैसे है? स्टैंडिंग इरेक्ट से या बेंडिंग बैकवर्ड, इसको ऐसे करने से एमिलरेशन हो रहा है। ठीक है, बेंडिंग बैकवर्ड से इसको एमिलरेशन है। मैकफॉस में वो पेट को पकड़ के आगे झुक जाएगा। ठीक है, तो
ये डिफ्रेंशिएट कभी कभी आ जाता है, ठीक है। देन GIT देखते हैं, तो गॉल स्टोन कोलिक मैंने आपको बता दिया। फ्लैटुलेंस आफ्टर मील्स और आफ्टर ईटिंग स्पेशली ऑफ टी ड्रिंकर्स आर ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कोलिक। मैंने बताया था कि पेन की ही सबसे अच्छी रेमेडी है डायस्कोरिया, तो इसमें सारी चीज़ों के साथ ना पेन बहुत वायलेंट होगा, ठीक है। आप देखो ये पूरी रेमेडी में पेन ही चलेगा, वायलेंस एंड पेन यही चीज़ें चल रही होंगी। ग्राइपिंग पेन इन एब्डोमेन अबाउट अम्बलाइकस, मैंने बोला था कि जो अम्बलाइकस के पास का नर्व्स का प्लेक्सस होता है वो भी अफेक्टेड होता है। अब ये नर्व का प्लेक्सस अफेक्टेड है, इसलिए ग्राइपिंग पेन है एब्डोमेन में अराउंड द अम्बलाइकस। फिर इसमें पेन अलोंग द स्टर्नम भी होता है, स्टर्नम के अलोंग भी पेन होगा और एक्सटेंड करेगा इनटू आर्म्स। वायलेंट टिस्टिंग कोलिक occurring in regular paroxysms as if intestine was grasped and twisted by a powerful hand। अब देखो नर्व्स, ये बिल्कुल प्योर न्यूरैल्जिक पेन है, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे इंटेस्टाइन को पकड़ के बिल्कुल ग्रेस, ऐसे जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं ना उसको टाइट पकड़ के, वैसे ही कोई इंटेस्टाइन को ऐसे ग्राइप कर रहा है। तो ये देखो न्यूरैल्जिक टाइप ऑफ पेन है। तो अगर आपको पेन का कैरेक्टर पता है तो ये आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर इरेक्टेशंस ऑफ सॉर बिटर विंड विद हिकफ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे तो एमिशंस ड्यूरिंग स्लीप, विविड ड्रीम्स ऑफ विमेन। अब इसके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी डॉक्टर बोरी की मटीरिया मेडिका में भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा, इसका माइंड में 1-2 ही सिम्टम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए इसका ड्रीम इंपॉर्टेंट है, इसको विमेन के ड्रीम आते हैं। ऑल नाइट, नीज वीक, जेनाइटल कोल्ड एंड ग्रेट डिस्पोंडेंसी, और डिस्पोंडेंसी होती है जैसे स्टेफिसेग्रिया के अंदर होती है। अब हार्ट पे इसका एक्शन है, फीबल एक्शन ऑफ हार्ट हो अगर, और एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा हो। वैसे एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। फिर एक्सट्रीमिटीज़, तो डायस्कोरिया की एक्सट्रीमिटीज़ जरूर याद करके जाना, ये बार बार पूछी जाती है। इसमें फेलोन्स होते हैं। फेलोन्स होता क्या है, जो पल्प है फिंगर का, टर्मिनल फेलिंग्स का, ये पल्प होता है ना फिंगर्स का पल्प, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम फेलोन्स कहते हैं। अर्ली, जब पेन बहुत ज़्यादा हो, व्हेन पेन आर शार्प एंड एगोनाइजिंग, जब शुरुआत में होता है तो बहुत ज़्यादा पेन करता है। व्हेन प्रिकिंग इज फर्स्ट फेल्ट, नेल्स ब्रिटल, नेल्स ब्रिटल हो रहे हो, ठीक है, और बिल्कुल प्रिकिंग, चुभने जैसा दर्द हो रहा हो इतना ज़्यादा। डिस्पोजिशन टू पेरोनाइकिया। अब पेरोनाइकिया क्या होता है, जो नेल बेड है इसके अराउंड अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए उसे पेरोनाइकिया कहते हैं। तो इसमें हेपारसल्फ आती है, एलियम सीपा आती है, अमोनियम कार्ब आती है, ऐसी रेमेडीज़ आती हैं, ठीक है। देन एग्रेवेशन है लाइंग एंड सिटिंग से, लेटने और बैठने से इसको दिक्कत होगी। बेंडिंग डबल, फॉरवर्ड बेंडिंग से दिक्कत होती है, बैकवर्ड बेंडिंग से आराम मिलता है, चलने से आराम मिलता है, भले ही वो बहुत टायर्ड है फिर भी चलने से उसको आराम मिलेगा। मोशन से, वॉकिंग डिफिकल्ट बट येट कंपेल्ड टू वॉक इवन दो टायर्ड, है ना। एंड ये इसका है शार्प पेन्स फ्रॉम लिवर शूटिंग अपवर्ड टू राइट निपल, ये भी डायस्कोरिया में होता है। कंपेयर करेंगे इसे हम कोलोसिंथ के साथ, विच इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट रेमेडीज फॉर कॉलिक पेन्स। फॉस्फोरस के साथ, पोडोफाइलम के साथ, रस्टॉक्स के साथ। पोडोफाइलम के साथ क्यों कर रहे हैं, ये भी देखो लिवर रेमेडी है, गॉल ब्लैडर को अफेक्ट करती है, और साथ में क्या होता है ये वीनस सिस्टम को अफेक्ट करती है। पोडोफाइलम के अंदर हमें जो बिलियरी कॉलिक है वो हमें देखने को मिलता है। रस्टॉक्स एंड शियाटिक नर्व के लिए इंपॉर्टेंट है, साइलिशिया के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो साइलिशिया में भी डिस्पोजिशन टू पेरोनाइकिया होता है, पार्सल साइलिशिया, इनके अंदर सेपरेशन की टेंडेंसी होती है ना, तो इसलिए कंपेयर कर रहे हैं। माइंड में एक सिम्टम होता है कॉल थिंग्स बाय रॉन्ग नेम, और ऐसा लगता है कि जो फिंगर्स, मतलब जो बिल्कुल पेन है वो अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहे हैं बार बार। शार्प पेन्स फ्रॉम लिवर शूटिंग अपवर्ड टू राइट निपल, एंड एब्डोमेन का जो पेन होंगे, पेन सडनली शिफ्ट टू डिफरेंट पार्ट्स अपीयर इन लोकेलिटीज एज फिंगर्स एंड टोज, ठीक है, ऐसा इसको पेन होता रहता है। सो दिस वॉज अबाउट डायस्कोरिया। आप रिलेशनशिप में इसके एंटीडोट भी लिख सकते हो, इसके एंटीडोट कैमोमिला और कैम्फोरा होते हैं। कैम्फोरा तो हमारी ज़्यादातर मेडिसिन का एंटीडोट होती है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट डायस्कोरिया, छोटी सी रेमेडी थी, इसका कॉमन नेम वाइल्ड यैम है, और आप एक बार इसे एलन से पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको स्फीयर ऑफ एक्शन इसका बता दिया है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डायस्कोरिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।